तूतनखामुन के चेहरे जैसी दिखने वाली ये मूर्तियाँ असल में वो कैनोपिक जार में रखी हुई हैं जिसमें तूतनखामुन के लीवर, फेफड़े और पेट की आंतें रखी गई थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और फिरौन की मम्मी को क्या ये शाही ताबूत में दफनाया गया था? देवताओं को खुश करने के लिए फिरौनों की कब्रों में बनाई गई ये पेंटिंग्स जो 3,500 सालों के बाद भी उसकी असली शान बरकरार रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं अफ्रीका की एक कंट्री इजिप्ट में जिसका तारीखी नाम मिस्र है। उसका एक शहर लक्सर, जहां एक ऐसी वादी मौजूद है जिसे किंग्स ऑफ वैली के नाम से जाना जाता है। और ये वही जगह है जहां से मूसा अलैहिस्सलाम वाले फ़िरौन और दुनिया का सबसे फेमस माना जाने वाला फ़िरौन तूतनखामुन की ममीज़ मिली थीं। और हज़ारों सालों से ये जगह ज़मीन में दफन थी। और वीडियो में जो आपको एक सोए हुए इंसान जैसा स्कल्पचर दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर प्राचीन मिस्र के लोगों ने ऐसा गुमान किया कि ये जगह फ़िरौनों को दफनाने के लिए देवताओं के द्वारा दर्शाई गई है। और इसी स्कल्पचर को देखकर उन्होंने ममीज़ बनाने की शुरुआत की। और ये जो पहाड़ के ऊपर आपको टेकरी दिखाई दे रही है, उसी से उन्हें पिरामिड्स बनाने के ख्याल आया। ये दोनों बातें हमें यहाँ के गाइड ने बताई। मेरे नज़दीक ये सिर्फ एक ख्याली बात है। और अब हम उतर रहे हैं उस रास्ते से जहाँ से कभी फ़िरौन की मम्मी अंदर ले जाई गई होगी। सोचो दोस्तों, हज़ारों साल पहले मसाले जल रही होंगी, पुजारी मंत्र पढ़ रहे होंगे और इसी रास्ते से सोने चांदी से भरे ख़जाने अंदर रखे गए होंगे। ये जो दीवारों पर नक्काशी दिख रही है ना, ये सिर्फ सजावट नहीं है, इनमें मौत के बाद की ज़िंदगी की कहानियाँ लिखी गई हैं। मिस्र के लोग मानते थे कि मौत अंत नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जगह मिली कैसे? करीब हज़ारों साल तक ये घाटी रेत और पत्थरों के नीचे दब चुकी थी। धीरे धीरे लोगों को इन कब्रों का पता ही नहीं रहा। फिर 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप के खोजकर्ता और पुरातत्वविद मिस्र आने लगे। सन 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद होवर्ड कार्टर ने यहाँ वो खोज की जिसने पूरी दुनिया बदल दी। कहते हैं जब हावर्ड कार्टर ने पहली बार अंदर झांका, उनसे पूछा गया क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अद्भुत चीज़ें। और दोस्तों, अभी हम कब्र के और अंदर जा रहे हैं और जितना अंदर जाते जा रहे हैं उतना ही तापमान बदलता महसूस होता जा रहा है। ये रास्ते सीधे ज़मीन के नीचे जाते जा रहे हैं ताकि कब्रों को छुपाया जा सके। कई कब्रों को बनाने में सालों साल लग जाते थे। पहले मजदूर पहाड़ काटते थे, फिर कलाकार इन दीवारों पर रंग और चित्र बनाते थे। और सबसे कमाल की बात, इतने हज़ार साल के बाद भी कई जगहों के रंग आज तक फीके नहीं पड़े। और दोस्तों, सामने है वो विशाल पत्थर का ताबूत। यहीं रखा जाता था फ़िरौन का शरीर। पहले मम्मी बनाई जाती थी ताकि शरीर हज़ारों साल तक सुरक्षित रहे। मिस्र के लोग मानते थे कि अगर शरीर सुरक्षित रहेगा तो आत्मा दूसरी दुनिया में फिर से जीवित हो सकेगी। इसीलिए फ़िरौन के साथ खाना, सोना, हथियार और ख़जाना तक दफनाया जाता था। लेकिन इन कब्रों के साथ एक और चीज़ जुड़ी है, वो है श्राप। बहुत से लोग मानते हैं कि जो भी फ़िरौन की कब्रों को छेड़ता है उसके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। हालांकि इतिहासकार इसे सिर्फ संयोग मानते हैं, लेकिन ये रहस्य आज भी लोगों को डराता है। दोस्तों, सच बताऊं तो ये सिर्फ पत्थरों की सुरंग नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी एक ऐसी दुनिया है जहां हर दीवार कोई राज छुपाए बैठी है। और अभी हमने सिर्फ एक कब्र देखी है। हमारा इजिप्ट का सफ़र जारी है। हमारे यूट्यूब चैनल समर पठान को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।